सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी, जहां पे आपको मिलेंगी क्रिप्टो से रिलेटेड सारी बड़ी खबरें हिंदी में आसानी से जो आपको समझ आ जाए। सुबह 9 बजे इस चैनल पे आपको सारी खबरें मिल जाया करेंगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और सिर्फ 10 मिनट रोज इस चैनल को दे दीजिए, जहाँ से आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर आप आज भी वीडियो देखेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत इजीली आपको सारा कुछ समझा सकूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। बट उससे पहले अगर हम आज की मार्केट का हालात देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन 9.5% के आसपास गिरा है। क्रिप्टो का जो टोटल मार्केट कैप है वो भी $1 ट्रिलियन को तोड़ चुका है, वो भी नीचे आ चुका है। और इथेरियम का मर्ज जैसे जैसे पास आ रहा है, यहाँ पे भी ये चीज़ बिक रही है। जैसा कि अगर आप पिछली वीडियोस को फॉलो करते आ रहे होंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हाइप को लोग खरीदते हैं और न्यूज़ को बेचते हैं। तो जैसे जैसे इसका मर्ज पास आ रहा है तो ये चीज़ भी बिक रही है। तो अब हम देखते हैं अपनी पहली खबर को। सो पहली खबर हमारी आती है बिटकॉइन की, जिसमें एक साफ पता चल रहा है कि बिटकॉइन 21,000 से नीचे आ चुका है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है, ऑलमोस्ट 9.5% गिर चुका है। और ट्रेडर्स ने 84,000 बिटकॉइन को एक्सचेंज पे लाया और शायद उसकी सेलिंग हुई है, तो ही एकदम से बिटकॉइन में इतनी भारी गिरावट हमको देखने को मिली है। तो इसके बारे में हम पूरी बात करते हैं। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, पहली चीज़ बिटकॉइन में 9% का डेली लॉस आ रहा है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बिटकॉइन में आज 9.5% के आसपास इस टाइम पे गिर चुका है। जब ये आर्टिकल लिखा होगा तब शायद 9% होगा, बट अब 9.5% के आसपास लॉस आ चुका है। तो इसमें जैसे कि दिखा रहे हैं कि एक्सचेंजेस में जो इनफ्लो वो 10 वीक हाई बना चुका है। और जिन लोगों ने बीटीसी लॉन्ग किया हुआ था उसका टोटल जो लिक्विडेट हुई है अमाउंट वो हुई है $45 मिलियन। तो उसको आईएनआर में करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इतने लोगों का सारा लॉस हुआ जो इन्होंने बीटीसी को लॉन्ग करा हुआ था, और उनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट हो चुका ऑलमोस्ट। और साथ ही साथ इसमें इन लोगों ने ये भी बताया है कि जो बिटकॉइन का इनफ्लो होता है एक्सचेंजेस पे, मतलब जो वॉलेट से लेके एक्सचेंज पे लाते हैं उसको ट्रेड करने के लिए, बाय या सेल, सेल ही ऑब्वियसली होगा। तो उसको जो सेल करने के लिए लाते हैं वो जुलाई 1 से हाईएस्ट हुआ है, 84,000 बीटीसी एक्सचेंज पर आए हैं। और ये पूरा चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं। सो अब हम चलते हैं बिटकॉइन की दूसरी खबर पे, जो कि यूएस से आ रही है, जहाँ पे आज इन्फ्लेशन के सारे डिस्कस हुआ था। तो उसमें पता चला कि अगस्त के महीने में 0.1% इंक्रीज अभी भी हुआ है इन्फ्लेशन में, जिससे टोटल अगर हम देखें तो भी 8.3% इन्फ्लेशन की हिट हो चुकी है, रिकॉर्ड हाइट। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि बिटकॉइन का इन्फ्लेशन से बहुत इन्वर्स रिलेशन है। मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है लोगों में थोड़ा थोड़ा डर आना शुरू हो जाता है। तो लोग उस टाइम पे इन्वेस्ट करना कम कर देते हैं और पैसे जोड़ना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, जो एक बेसिक मेंटेलिटी है लोगों की। तो उससे कहीं ना कहीं बिटकॉइन का प्राइस भी टैंक हुआ है आज। सो जैसे कि इस चार्ट में भी दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि 1:30 यूटीसी टाइम पे जब इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज हुआ था तो बिटकॉइन का सबसे पहला रिएक्शन हुआ था सीधा 5% डाउन साइड। तो अगर आप यहाँ पे चार्ट में भी देखेंगे तो एक बहुत बड़ी कैंडल आपको दिखेगी नीचे जाती हुई, जो कि अब तो और ज़्यादा नीचे आ चुकी है। बट ये सारा जो मतलब एक रीज़न हम कह सकते हैं बिटकॉइन का, जैसे हमने पिछली खबर में देखा था कि इतने सारे एक्सचेंज पे बिटकॉइन आए थे, 84,000 बिटकॉइन एक्सचेंज पे आए थे। तो साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न हम देख सकते हैं कि जहाँ से बिटकॉइन की एक डाउन साइड हम समझना चाहें तो ये सारे रीजंस कंबाइन होकर एक बिटकॉइन की जो डाउन साइड हुई है आज, वो ये कह सकते हैं हम। सो अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर से, जो कि है कनाडा से। जो कनाडा के पीएम है जस्टिन, उन्होंने ये चीज़ अपने इंटरव्यू में आज कही है, जो पब्लिक स्पीच दी थी, कि इन्वेस्टिंग जो क्रिप्टो में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनको इन्फ्लेशन से नहीं बचा सकती, बल्कि वो उसी के अंदर थोड़ा और फंस जाएंगे लोग। तो अगर हम देखेंगे आज की बात, तो कनाडा में जो इन्फ्लेशन हुई है वो 40 साल की हाइट पे आ चुकी है। और साथ ही साथ उसी टाइम हम बिटकॉइन का प्राइस देखेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट 10% की गिरावट आ चुकी है आज के दिन में ही। तो आज अपनी पब्लिक स्पीच में जस्टिन ने ये बात बोली थी कि लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, नए नए इकोनॉमिक आइडियाज़ अजीब अजीब से ला रहे हैं। बट अगर ये कहना सही नहीं होगा कि इन्वेस्ट करना क्रिप्टो में उनको इन्फ्लेशन से बचा देगा, ये एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होगी। क्योंकि एक अच्छा लीडर ये नहीं चाहेगा कि उनके कंट्रीमैन का पैसा डूबे कहीं ना कहीं, कि वो सोचे कुछ और बट वो चीज़ निकले कुछ और अगर हम बात करें तो उन्होंने आज ये भी बात बोली थी कि कोई अच्छा लीडर ये नहीं कहेगा किसी को कि अपनी सारी ज़िंदगी की सेविंग्स जो है
वो तुम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, जबकि क्रिप्टो एक बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। वॉलेटाइल मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि कब क्या होगा। बहुत कम चांसेस है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अगर हम 1 साल पहले की बात करें या कुछ टाइम पहले की बात करें तो बिटकॉइन 60,000 पे था। तो तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि बिटकॉइन दोबारा 18,000 पे वापस आ जाएगा। तो ये बहुत एक वॉलेटाइल मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारा रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बात उनकी भी कहीं ना कहीं सही है कि एक बंदे को अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए जब तक वो बहुत श्योर शॉर्ट चीज़ ना हो। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे, जो कि है सोलाना कॉइन की ओर से। तो अगर हम सोलाना कॉइन को देखेंगे तो उसने अपने पिछले 2 हफ्तों में 30% तक अपना प्राइस इंक्रीज किया है। तो क्या ये अब ट्रेंड कंटिन्यू होगा और क्या वजह है जिसकी वजह से सोलाना ने इतना अच्छा एकदम से 2 हफ्तों में अपना गेन किया है? तो इसके बारे में एक फटाफट ब्रीफ मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहली जो मेन खबर है वो है हीलियम का मर्ज सोलाना से। जो हीलियम नेटवर्क है वो डिसेंट्रलाइज 5G नेटवर्क है जो लोगों को हॉटस्पॉट बना रहा है। तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो स्विच कर रहे हैं सोलाना ब्लॉकचेन की ओर से, अपने नेटिव चेन से जो इनका पहले चेन चलता था उससे वो सोलाना ब्लॉकचेन की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा एफिशिएंटली और अच्छे से काम कर पाए। तो एक सबसे पहली वजह ये आती है। तो जो दूसरी वजह आती है वो होती है एनएफटी बूम। तो जितनी भी एनएफटी बिक रही है उसमें सोलाना कॉइन की बहुत बड़ी एक इंटेलिजेंस दिखाई जा रही है पिछले कुछ हफ्तों से। तो अगर हम जो पिछला हफ्ता खत्म हुआ 11 सितंबर को उसका डाटा चेक करें तो उसमें 1.2 मिलियन सोल की ट्रांजैक्शंस हुई हैं एनएफटी में। लाइक ओपन सी है जैसे जहाँ पे एनएफटी आप बाय और सेल करते हैं, तो उसमें 1.2 मिलियन सोल की ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो टोटल होती है $42.8 मिलियन के आसपास। तो इससे कहीं ना कहीं सोल को एक थोड़ा बूम मिला है, थोड़ी उसकी ट्रेडिंग ज़्यादा हुई है। तो तीसरा सोल का टेक्निकल बाउंस। अगर हम सोल देखें तो शुरू से एक बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट रहा है और बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस पे बहुत पॉजिटिव रहे हैं शुरू से। और सोल ने जब अपनी रैली करी थी तो वो शायद $200 तक गया था। तो कहीं ना कहीं इसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, तो इसी वजह से एक इसका ना फंडामेंटल जो है बेसिक है जो कॉइन का रीज़न है, तो दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और उससे कहीं ना कहीं इस पे कहीं ना कहीं प्राइस इसका अंडर वैल्यू चल रहा था जो कि अब थोड़ा सा गेन करने पे आ रहा है, दोबारा से सोल की हाइप बन रही है मार्केट में। तो चलिए न्यूज़ के बाद आज की हम कॉइन ट्रैक्स करते हैं। कॉइन ट्रैक करने से पहले आज हम क्रिप्टो मार्केट का टोटल कैपिटल ट्रैक करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि $1 ट्रिलियन की एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी। अगर हम पहले के चार्ट को भी देखें तो $1 ट्रिलियन की एक बहुत बड़ी सपोर्ट मानी जा रही थी इस मार्केट कैपिटल की टोटल की, जो कि आज इतने टाइम बाद टूटी है। ये ऑलमोस्ट 9 सितंबर को पार हुई थी जब बिटकॉइन एक पंप लेनी शुरू कर रहा था धीरे धीरे करके। बट आज अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगर आज हम देखें 1.037 ट्रिलियन से लेके अभी की हम बात करें तो 959 बिलियन, तो मतलब बहुत बड़ा हिसाब है। इतना तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा एकदम से। बट हाँ, इसका यहाँ पे गिरना एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्रिप्टो पे सब पे लाएगा। तो इसकी अगर अब यहाँ से रिकवरी यहाँ तक जल्दी नहीं होती $1 ट्रिलियन तक, तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा। डाउन साइड हमको कॉइन्स में और देखने को मिल सकता है अगर ये और गिरता है यहाँ से। जो आज की खबरें आई हैं बिटकॉइन की, इन्फ्लेशन की, बाकी सारी चीज़ों की, तो वो सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। अब जो 84,000 बिटकॉइन एक्सचेंज पे लाके उनको बेचा गया था, तो कहीं ना कहीं मार्केट से पैसे निकल रहे हैं और मार्केट में पैसे इतनी जल्दी वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मार्केट में जितने कॉइन्स होंगे सबको इफेक्ट करेंगी ही करेंगी। हो सकता है कुछ कॉइन्स अभी भी पॉजिटिव चल रहे हो, बट जितने मेजर कॉइन्स हैं वो सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पे ही चलेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं बिटकॉइन की, उसका आज का हम चार्ट देखते हैं। तो हमने बीटीसी का चार्ट वीडियो के शुरू में भी देखा था, बट अगर अब बात करें बीटीसी के चार्ट के बारे में तो हम इसमें डिटेल में थोड़ा कर सकते हैं कि जो बीटीसी का ओपनिंग प्राइस आज का आएगा वो आएगा 22,360 के आसपास। और जो इसकी क्लोजिंग आज हुई है तो क्लोजिंग इसकी हुई है ऑलमोस्ट 20,243 के आसपास। तो अगर हम देखा जाए तो $2,000 का डाउन साइड आया है। और अगर आप इस 1 घंटे में देखेंगे तो यहाँ पे 22,500 के अगर हम लगाएं तो 22,500 से लेके सीधा 21,300 पे आया है। तो 1,000-1,200 के आसपास का इधर भी एक डाउनफॉल 1 घंटे में आया है। और अगर हम जो लो देखेंगे बिटकॉइन का जो यहाँ इस पॉइंट से रिकवर हुआ है बिटकॉइन, तो ये कहीं ना कहीं 20,000 के आसपास एक रिकवर हुआ है यहाँ से। और यहाँ से भी अगर ये ऊपर को जाता है तो हम कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं कि 20,200 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट शायद बिटकॉइन को मिल रही है अगर ये यहाँ से इस कैंडल में बाउंस बैक थोड़ा सा ऊपर को भी मार जाता है। तो अगर हम देखें जाए तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स अभी 20,000 है और 20,200 के आसपास बनते हैं।
जहाँ से अगर ये रिकवरी थोड़ी सी कर जाता है तो चांसेस है मार्केट में धीरे धीरे करके चाहे बिटकॉइन रिकवर हो जाए। बट अगर 20,000 से ये नीचे आता है, 20,000 के अगर सपोर्ट टूट जाती है, तो यहाँ से हमको एक अच्छा डाउनसाइड शायद देखने को मिल जाए और शायद एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाए लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। मैं किसी को इस चैनल पे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ कि कब आप इन्वेस्ट करो, कौन सा कॉइन खरीदो। पैसा आपके हैं, समझ आपकी है, अगर कल को नुकसान होता है तो वो आपका है। बट हाँ, मैं आपको सारी न्यूज़ अपडेट जितनी मेरे को नॉलेज है उतनी मैं ज़रूर आपसे शेयर कर देता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ पाए। और अगर आपको अपनी कोई अच्छी नॉलेज है मेरे से, ऑब्वियसली अगर आपको अच्छी भी हो सकती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं भी उससे कुछ ना कुछ सीख जाऊँगा और शायद आगे जो लोग इस चैनल पे जुड़ेंगे उनका भी भला कर पाऊँगा। सो अब हम चलते हैं अपने लास्ट कॉइन इथीरियम की तरफ, और वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए इसको फटाफट हम करते हैं ख़त्म। तो इथीरियम की हम ओपनिंग देखेंगे तो इथीरियम की ओपनिंग हुई है कहीं 1728 के आसपास, और यहाँ से जो इसने हाई बनाया था वो बनाया था 1760, और उसी घंटे में इसकी डाउनफॉल आई थी जो कि ख़त्म हुई थी सीधा 1627 के आसपास। तो आप देख सकते हैं $1000 का डाउनफॉल इथीरियम में भी आया है, जबकि इसका मर्ज पूरा पास है। बट ये सारे रीजंस आपको भी मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। क्रिप्टो मार्केट का टोटल का कैपिटल गिरा है, बिटकॉइन में एकदम गिरा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। और साथ ही साथ इथीरियम का मर्ज हो रहा है, तो जो हाइप थी वो अब न्यूज़ में बनी जा रही है। तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इथीरियम में आपको यही समझा रहा था कि लोग हाइप को खरीदते हैं और न्यूज़ जैसे जैसे आने लगती है तो लोग अपने प्रॉफिट्स बुक करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत स्मार्ट मूव है। तो इथीरियम की जो क्लोजिंग हुई है आज की, वो हुई है कहीं 1605। तो यहाँ से उम्मीद है कि अगर इथीरियम की मर्ज का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो शायद इथीरियम बहुत जल्दी 1650-60 पे पहुंच जाए। बट जैसे कि पूरी मार्केट को देख के चलना पड़ेगा, तो पूरी मार्केट का सारा कुछ पता चलेगा अभी 1-2 दिनों के अंदर अंदर मार्केट में क्या अपडेट्स हो रहे हैं, क्या न्यूज़ आ रही हैं, तो आपको वो सारे मैं अपडेट करते रहूँगा इसी चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और सब्सक्राइब कर दिए तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दीजिए कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।